प्रिय दर्शकों एवं श्रोतागण, प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। नवरात्र के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी देवी, उनका हम लोग ध्यान पूजन करते हैं। ब्रह्मचारिणी तपस्या का आचरण करने वाली, चारिणी माने आचरण करना होता है। जो तपस्या का आचरण करे ब्रह्मचारिणी। पहले दिन हमने चर्चा किया कि शैलपुत्री शिशु के रूप में एक तरह से रहते हैं। दूसरे दिन जब कुछ प्रौढ़ावस्था में आती है, तो कुमारावस्था में आती है, तो अब ब्रह्मचर्य जीवन प्रारंभ हो जाता है और विशेष करके विद्यार्थी जीवन प्रारंभ होता है। पौराणिक काल से लेकर के अब तक की जो अवस्था है उसकी मैं 9 रूपों में तुलना करने जा रहा हूँ। दूसरी ब्रह्मचारिणी देवी ही तपस्या का जीवन है, और जब तक ब्रह्मचर्य जीवन हम पालन नहीं करेंगे तब तक हमें तपस्या में एक तरह से सफलता नहीं मिलेगी। विद्यार्थियों का जीवन क्या है? काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी न 5 लक्षण। विद्यार्थियों के 5 लक्षण हैं कि कम से कम ब्रह्मचर्य का पालन करें, घर से दूर रहें और अल्पाहार करें। तो द्वितीय देवी ब्रह्मचारिणी है, और ब्रह्मचारिणी देवी के बारे में ऐसी कथा आती है कि नारद जी के कथनानुसार पिता के यहाँ जब थी, तो नारद जी ने इनका हस्तरेखा देखा तो बताया कि भगवान शिव आपको पति के रूप में प्राप्त हो गए। इन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए घोर तपस्या की। हजार वर्षों तक तो एक तरह से फलाहार करके, कई 100 वर्षों तक सूखे पत्ते खा करके, हवा का एक तरह से हवा को पी करके, और अंत में जब देखी कि अभी सफलता नहीं मिल रही है, तब उन्होंने क्या किया कि सूखे पत्तों को भी खाना छोड़ दिया। सूखे पत्तों को जब खाना छोड़ दी तो इसलिए उनका नाम एक अपर्णा भी पड़ा। इतनी कठोर तपस्या को देख करके सभी देवगण चिंतित हुए, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी जा करके आकाशवाणी करते हैं कि हे देवी, आपको मनोवांछित वर मिलेगा, अर्थात अब जिसके लिए तपस्या कर रहे हैं निश्चित रूप से वर के रूप में उन्हें आप प्राप्त करिएगा। और वहीं से तपस्या बंद कर देती हैं। और विशेष करके ये 10 भुजी देवी हैं, और इनका वाहन सिंह है, सिंह पर सवार रहती हैं। और इनकी तपस्या से विशेष करके इनके पूजा में एक तरह से श्वेत वस्त्र धारण करना चाहिए। श्वेत वस्त्र धारण करके श्वेत वस्त्र भी इन्हें भी चढ़ाना चाहिए। और इनके भोग में विशेष करके शक्कर का भोग लगाया जाए, श्वेत पुष्प वगैरह चढ़ाए जाए तो ये प्रसन्न रहती हैं। और ब्रह्मचारिणी देवी विशेष करके जो विद्यार्थी जीवन में हैं, विद्यार्थियों के लिए ये एक तरह से उपास्य देवी हैं। विद्यार्थी लोग यदि उनकी उपासना करते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें सफलता मिलती है। यही नहीं, यदि इनके मंत्र का भी उस दिन जप किया जाए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्यै नमः, तो निश्चित रूप से विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा और सभी को लाभ मिलेगा। और इनकी उपासना से जीवन में तपस्या का मार्ग प्रशस्त होता है, साधना का मार्ग प्रशस्त होता है, और साधक जो है अपने मंजिल तक पहुंचने में सफल होता है। तो ब्रह्मचारिणी देवी की तपस्या विशेष करके विद्यार्थियों को, युवाओं को अवश्य करना चाहिए। ये जीवन की दूसरी अवस्था होती है। आज के शो में बस इतना ही, और अगले कल में तीसरी देवी चंद्रघंटा देवी की चर्चा होगी। धन्यवाद।